श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार की सोमवार की अष्टमी के दिन जन्माष्टमी भी है। मतलब कि इस बार की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। मतलब कि हमारा वो दिन आ चुका है सोमवार की अष्टमी का, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग ये बात पहले से जानते होंगे कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो साल में बहुत ही कम पड़ता है। 3 से 4 ही ऐसे होते हैं जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है और लोग इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं क्योंकि भाई उनको कुछ ऐसे विशेष उपाय करने होते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी दुख और परेशानी दूर करने के लिए, अपनी किसी विशेष काम के लिए है ना। तो इस वजह से जो है सभी लोग इस सोमवार की अष्टमी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो भाई 26 अगस्त का वो दिन आ गया है जिस दिन सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है और जन्माष्टमी भी पड़ रही है। इसलिए इस बार की सोमवार की अष्टमी खास से भी ज्यादा खास है क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ही सोमवार अष्टमी भी पड़ रही है और जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो भाई इस दिन आप लोगों को बेलपत्र की माला बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, या आप लोग ये कह सकते हो कि भाई बेलपत्र की माला बनाने वाला जो दिन है वो आ गया है जो कि 26 अगस्त का है। ठीक है, अब दोस्तों बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है ये कुछ ज्यादा पुराना उपाय नहीं है क्योंकि बहुत सारे कुछ उपाय आप सुनते हो जो कि पुराने उपाय होते हैं, मतलब पंडित जी ने कुछ समय पहले उन्हें बता दिया होता है। पर जो बेलपत्र की माला वाला उपाय है वो भी 1 महीना पहले ही जो है ये उपाय बताया गया है, जिस उपाय को अभी ज्यादातर लोगों ने किया भी नहीं है। ये ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ऐसा भी कोई उपाय पंडित जी ने यहाँ पर अपनी कथा में बताया हुआ है। तो भाई सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है और इसको करने की विधि क्या है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आखिर आपको करना किस लिए है। तो देखो, ये बेलपत्र की माला वाला उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए भी कर सकते हो, या आपका कोई ऐसा काम है या मन में कोई ऐसा भाव है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो, तो भाई उसके लिए भी आप लोग अपना ये बेलपत्र की माला बनाने वाला जो उपाय है ये कर सकते हो। यह उपाय बहुत ही आसान है। अगर आप लोग सही से कर लेते हो, अच्छी विधि से कर लेते हो, तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय का जो फल आपको मिलता है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्य दिनों पर अगर आप उपाय करते हो तो उपाय का फल आपको थोड़ी देरी से मिले, पर सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय का फल आपको निश्चित ही बहुत ही जल्दी मिलता है क्योंकि इस दिन की महत्वता ही इतनी बड़ी होती है। क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियां विराजित होती है। क्योंकि दोस्तों ये दिन ही ऐसा होता है, भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का सारे देवी देवता इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं, इसलिए इस दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो भाई इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आपको कैसे करना है वो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहली हमें बेलपत्र की माला वाले उपाय में एक बात तो समझ आ रही है कि इस उपाय में हमें बेलपत्र की माला बनानी है, ठीक है। पर दोस्तों आप सिर्फ ये ना समझे कि बेलपत्र की माला हम बेलपत्र लेंगे और माला बनाकर हो जाएगा हमारा उपाय, पर ऐसा नहीं है। ये उपाय थोड़ा अलग है, इसलिए आप लोगों ने भले ही पहले भी सुना होगा, आपको पता भी होगा, तो एक बार सुन लेना। अगर आपको गलती भी कर रहे हो तो पकड़ा जाएगी, ठीक है। वैसे ज्यादातर लोगों को इस उपाय के बारे में पता नहीं है, तो एक बार आप उपाय जरूर सुन लेना और करके भी जरूर देखना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो भाई देखो, इस बेलपत्र की वाले उपाय को सभी लोग नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि भाई ऐसी क्या बात है कि भाई सभी लोग नहीं कर सकते। तो सभी लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला उपाय वही कर सकता है जो भगवान शिव जी का सच्चा भक्त होगा या जिसकी किस्मत अच्छी होगी, वही ये बेलपत्र की माला वाला उपाय कर पाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा है दोस्तों? ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है, इस बेलपत्र की माला वाले उपाय में जो हमें बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी वो हम खुद से लेकर नहीं जा सकते। हम अपने घर से जा सकते, हम किसी से खरीद नहीं सकते। वो बेलपत्र हमें शिवलिंग के ऊपर से ही लेना पड़ेगा। मतलब कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब शिवजी के मंदिर जाओगे तो आपको शिवलिंग पर वह बेलपत्र चढ़ी मिली होनी चाहिए, और अगर नहीं चढ़ी हुई है मतलब कि आप अपना उपाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने आपसे ऐसा बोला कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा और जो किस्मत वाला होगा, भाई वही ये वाला उपाय यहाँ पर कर पाएगा, है ना। तो आइए जानते हैं कि इस बेलपत्र के माला वाले उपाय को आपको कैसे करना है। देखो, घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य ही इस उपाय को करने के लिए जाना, क्योंकि मुश्किल है कि घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर ले, ठीक है। हर घर से अगर एक एक सदस्य आएगा तो भाई ये उपाय कोई ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। तो घर का एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा वही इस उपाय को करने के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन शिव जी के मंदिर जाएगा, ठीक है। किस समय उपाय करना है? उपाय को करने के 2 ही समय होंगे, सुबह का समय और शाम का समय, प्रदोष काल का समय। मुख्य रूप से सुबह के समय में ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है। मतलब कि सुबह कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है।
सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम का समय प्रदोष काल का समय भी रहेगा, आप उस समय भी अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, अब उपाय करने का समय भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम जानते हैं कि भाई इस उपाय को आपको करना कैसे है। देखो, इस उपाय को करते समय आप शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। इस उपाय को करने के साथ में आप अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। जैसे सुबह के समय जाओगे तो भाई अपना एक लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री है वो जरूर लेकर जाना है। कम से कम एक लोटा जल जरूर रखना अपने साथ में। और शाम के समय प्रदोष काल की बात तो भाई अपना एक घी का दीपक, गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का आटे का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को अपना ये जो है उपाय के साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जानी है। चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, उपाय की जो विधि है वो एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, उपाय की सामग्री में भले ही आपको अपने साथ में बेलपत्र ना लेकर जाना हो, पर आपको अपने साथ में एक चीज जरूर लेकर जाना है जिससे आप बेलपत्र की माला बनाओगे, मतलब कि कच्चा सूत है ना। इस उपाय में पंडित जी ने कच्चा सूत बताया है कि भाई कच्चे सूत से आपकी माला बनाओगे। कच्चा सूत अगर नहीं मिले भाई, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि कच्चे सूत की जगह क्या हम कलावा वगैरह या मौली वगैरह नहीं लेकर जा सकते, तो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पंडित जी ने यहाँ पर कच्चा सूत बोला हुआ है। कच्चा सूत मतलब ऐसा धागा जो कच्चा होता है, जो कि सिर्फ आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाता है, किराने की दुकान पर भी मिल जाता है। तो कच्चा सूत वो आप लोगों को मिल जाता है। कच्चा सूत नहीं भी है तो कलावा ले सकते हो, या जो भी आपका मौली होती है भाई उसे भी ले सकते हो। और अपने साथ में लेकर शिव जी के मंदिर, घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको जाकर उपाय नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करना है। जैसे आप सुबह के समय गए हुए होंगे तो भाई एक लोटा जल जो भी चीजें लेकर गए हो उससे सारी पूजा अर्चना अपनी कर लो। शाम के समय गए हुए होंगे तो भाई अपना जो गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का की दीपक है उसको वहां पर आप लोग जला देना। दीपक जलाने के बाद अपनी पूजा अर्चना करने के बाद ही आप लोग अपना उपाय शुरू करना। उपाय शुरू करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना कि अपने पास में थोड़ा सा अलग से रखना, क्योंकि शिवलिंग पर से जब हम बेलपत्र उठाते हैं तो हम सीधा उठाकर उन्हें प्रयोग में नहीं लेते हैं। और इस उपाय में हम क्या करेंगे, शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र उठाएंगे, क्योंकि इस उपाय में हम अलग से बेलपत्र नहीं ला सकते। अगर कुछ लोग ऐसे समझे कि भाई हम तो अपने घर से ही 31 बेलपत्र मतलब या जितनी लगती है उतनी लेकर आ जाएंगे और शिवजी पर चढ़ा देंगे और उन्हें बेलपत्र माला बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक दो बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा तो भाई आपको उपाय करना रहेगा, तो एक दो बेलपत्र आप अगर लेकर तो चल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई उपाय की बेलपत्र है वो भी लेकर जाओगे तो चल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को करने के लिए आप अलग से अपनी बेलपत्र लेकर जाओगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको शिवलिंग पर पहले से बेलपत्र छड़ी मिली होनी चाहिए, तभी आप अपने ये वाला उपाय कर पाओगे। ठीक है, उपाय को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर से ऐसी बेलपत्र उठानी है जो बिल्कुल साबुत हो, मतलब खंडित ना हो। और कितनी बेलपत्र उठानी है, देखो एक नंबर होता है 11 अंक जो कि बहुत अच्छा होता है, 11, 21, 51, 101 है ना, ये आप सभी लोग जानते हो अच्छे होते हैं। तो एक बेलपत्र की माला बनाने के लिए हमें 11 बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, जो कि भगवान से जुड़ा हुआ भी नंबर है और एक शुभ नंबर भी है। ठीक है, और इतनी बेलपत्र में हमारी बेलपत्र की माला भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कितनी बेलपत्र लेना है, आपको 11 बेलपत्र लेना है ना, वैसे 11 से कम भी ले सकते हो, पर 11 बेलपत्र में हमारी अच्छी माला बनेगी और हम उसे भगवान शिवजी पर अच्छे से चढ़ा पाएंगे। तो शिवलिंग के ऊपर से ऐसी 11 बेलपत्र उठाना है जो कि खंडित ना हो, अच्छी वाली बेलपत्र हो। 11 बेलपत्र छांट कर के बाद दोस्तों पहले आप भगवान से आज्ञा लेना, परमिशन लेना कि भगवान शिव हम एक उपाय कर रहे हैं, इसके लिए हमें आपके ऊपर से कुछ बेलपत्र चाहिए। 11 बेलपत्र चाहिए, जितनी आप लेना चाहते हो, 21 भी ले सकते हो, आपसे मना नहीं कर रहे हैं, 51 भी ले सकते हो, पर शिवलिंग पर होनी चाहिए उतने ही बेलपत्र। अगर और भी लोग उपाय कर रहे हैं तो आप 11 बेलपत्र लेना, ताकि और भी लोग उपाय कर सकें। तो भाई बेलपत्र लेने के बाद आप अपना जो है सबसे पहले अपने जल से उन बेलपत्रों को धोना है ना। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पहले धोकर धोते हैं हम, उसके बाद ही फिर हमारे उपायों में प्रयोग या किसी और कार्य में प्रयोग करते हैं। तो 11 बेलपत्र उठाकर उनको धो लेना। धोने के बाद अपना कच्चा सूत या जो भी आपका कलावा है, मौली है, उसे निकाल लेना। मुख्य रूप से कच्चा सूत ही आपको लेकर आना है ना। और इतना कच्चा सूत निकालकर आपको अपने उस कच्चे सूत के गट्ठे से या मौली के गट्ठे से इतना निकाल लेना है जितने बड़ी आप लोग इस मतलब शेविंग पर चढ़ाने के लिए माला बनाने वाले हैं, मतलब ये वाला उपाय करने वाले हैं। तो इतना कच्चा सूत आप पहले से तोड़कर रख लेना है ना। अपने कच्चे सूत का आपके पास एक बंडल होगा भाई, उस बंडल में से इतना धागा पहले से निकालकर रख लेना जितनी बड़ी आपको बेलपत्र की माला बनानी है, और उसको काट लेना है। काटने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब इस बेलपत्र की इस कच्चे सूत के धागे से आपको बेलपत्र की माला बनानी है। बेलपत्र की माला बनाने के लिए आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र में सुई घुमाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब करना क्या है, अपने पास में बेलपत्र को और सबसे पहली बेलपत्र उठा लो। सबसे पहले बेलपत्र उठाने के बाद दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बेलपत्र की माला हम लोग बनाएंगे
ये बेलपत्र की डंडी के सहारे बनाएंगे, तो आप लोग क्या करो, कच्चे सूत की थोड़ी सी जगह आप लोगों को उस जगह से जो है अपना पहली बेलपत्र बांधना शुरू करो। पहली बेलपत्र उठाओ, पहली बेलपत्र की जो पीछे की साइड की जो डंडी होगी उस डंडी में आप अपना जो कच्चा सूत है उसको लपेट दो। ठीक है, अगर लपेटने में छूट रहा है तो भाई एक गठान आप लोग चाहो तो बांध सकते हो। पहली बेलपत्र बांधी, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर अपनी दूसरी बेलपत्र उठाओ। दूसरी बेलपत्र की डंडी में भी अपना जो कच्चा सूत है उसे लपेट दो है, ना चाहो तो एक गठान बांध दो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर तीसरी बेलपत्र बांधो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर चौथी बेलपत्र बांधो। इसी तरीके से आपको पूरी 11 बेलपत्र जो है अपनी उस कच्चे सूत बांध देनी है। अगर मतलब कम भी पड़ जाए या थोड़ा ज्यादा भी हो जाए बेलपत्र तो आप बीच बीच में जो है लगा सकते हो जहां पर आपने जगह छोड़ी हुई है। बेलपत्र की माला को बनाने के लिए तो कैसे करना है, आपको बेलपत्र की डंडी में धागा बांधते बांधते या मूली बांधते बांधते आपको बेलपत्र की माला बनानी है। एक गठान लगा सकते हो, एक से ज्यादा मत लगाना और ज्यादा कसना मत है ना। अच्छे से बेलपत्र की माला बनाना और जैसे ही आपकी पूरी 11 बेलपत्र उस कच्चे सूत में लग जाए उसके बाद में जो आपके कच्चे सूत के दोनों साइड के छोर होंगे जो जिस तरफ से आपने काटा होगा, अब उन दोनों छोरों को जोड़ दो है। ना जोड़ दोगे तो भाई आपकी ये बेलपत्र की माला बनकर तैयार हो जाएगी। अब जैसे ही बेलपत्र की माला बनकर तैयार होती है तो इस बेलपत्र की माला को अब आपको क्या करना है, भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, बेलपत्र की माला को अच्छे से बनाना कोई जल्दबाजी नहीं है। बेलपत्र की माला को बनाने के बाद फिर इस शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर आप लोग समर्पित करना है ना। जिस तरीके से हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दे उल्टा करके, उसी तरीके से जब आप इस बेलपत्र की माला को शिवलिंग पर चढ़ाए तो भाई ये सभी पत्तियों का मुख जो चिकना भाग है वो शिवलिंग के तरफ ही होना चाहिए, मतलब शिवलिंग के ऊपर ही होना चाहिए है ना। मतलब कि आपको इस बेलपत्र की माला का उल्टा भाग दिखना चाहिए, सीधा भाग नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इस बेलपत्र की माला को शिवलिंग के ऊपर पहना देना है। बेलपत्र माला तो आपको पहनाना जानते ही है, शिवलिंग के ऊपर पहना देना है। उसके बाद में भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, या कोई दुख और परेशानी है, कोई काम है, विशेष मनोकामना है, वही वो काम आपको बोल देना है, वो मनोकामना आपको बोल देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम करना है। फिर देखेंगे दोस्तों आप लोगों का ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। उसके बाद में भगवान से विनती करके वहां से आप लोग देकर उठ सकते हो और आपको ये बेलपत्र की माला वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों इस बार की सोमवार की बहुत ही ज्यादा खास है। उपाय हमने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया, आप उपाय की बढ़िया से तैयारी करना और उपाय को जरूर करना। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और भी दोस्तों अगर कोई भी आप लोगों को परेशानी आती है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।